संस्कार करते थे तो रात में नींद बढ़िया आती थी? ये तो नींद ऐसा है, मैं कहता हूँ उसका हमें आशीर्वाद है और वो हमें सेवा देता ना। अगर हमारे से कोई सेवा छूट जाए, हमने एक 20-20 चिता इकट्ठी अग्नि देते थे। एक दिन में रिकॉर्ड है कि 48 संस्कार हुए पानीपत के अंदर। नींद आ जाती थी जब दिन में 40 से 48? मैं 1984 में काम लगा था। 16 साल में मैंने अपनी इतनी मेहनत की है, अपने आप को स्टैंड करने के बाद मैं इस संस्था में आया था। अगर मैं घर परिवार नहीं चला पाऊंगा तो मेरा संस्था में आना भी बेकार है। पहले मुझे अपना परिवार चलाना है, परिवार के लिए मेहनत करनी है, सेवा करनी है, परिवार के लिए कमाना है। उस समय में रोज हम संस्कार करने पे जाते थे। कई लोग हमें हीन भावना से देखते थे, कोई हमारे नज़दीक नहीं लगता था। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। तो पहली बार मैं सोच रहा था कि मैं इसको उठाऊं तो कहाँ से उठाऊं, कैसे उठाऊं, मन में एकदम वो था। दूर रही चीज़ों से, ये चीज़ ना कर, अच्छा लगे तो सोसाइटी सील करवाएगा, तो मन में एक वो हुआ भाई फील सा, यार मैं इतना बढ़िया फील होता था। अब सबसे बड़ी बात ये है, फिर मैंने एक ही नियम सोचा था। कितने साल के थे जब आपके माता पिता चले गए? मैं लगभग 16 साल का था। मेरे माता पिता, पारिवारिक जिम्मेवारी मेरा भाई था। और पर जब उसने मुझे कहा क्या सोच रहा है, ऐसे सिर पकड़ के उसको रख दिया और उठवा दिया मेरे को। उस दिन का बाद का लम्हा ऐसा है, रात को मुझे भी वो दिखाई दिया। उसके बाद हम अपने जब है कि आज अगर उसके रोटी के 6 टुकड़े भी मिलते हैं तो उठाने में मुझे संकोच नहीं होता। घर वालों ने नहीं रोका कभी? घर वाले कह रहे हो? हाँ, परिवार ने एक बार कहा कि जैसे कपड़ों में स्मेल आती है, हम डेड बॉडी उठा के लाते हैं, कपड़ों में स्मेल आती है तो ये कपड़े, मैंने कहा कि आप नहीं धोएंगे तो मैं धो दूंगा। पर आज दूर हट गए कि जैसे कोई मैं अछूत हो गया हूँ। जब किसी अनजान डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया तो घर वालों ने, जैसे माता पिताजी या फिर घर वालों ने, क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा था वो बताएंगे एक बार? वो लम्हा क्या रिएक्शन सुन तो मैं सेवा का कार्य नहीं। यार दोस्त भी होंगे आपके, यार दोस्त जो थे उस टाइम, कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड होंगे, उन्होंने कभी उनसे नहीं हुई कि भाई स्कूल फ्रेंड से? उनको बहुत अचंभा कि आप इस कार्य में गए कैसे। वो तो आज भी मुझे कहते हैं कि आप ये कार्य करते हैं। मैं कहता हूँ मैं ये कार्य नहीं करता, ये कार्य हमारे को परमात्मा करवाता है। अब तक कितनी लावारिस लाशों का आप अंतिम संस्कार कर सकते, कोई डाटा है? डाटा है, कितने? 25 साल हमें हो गए हैं लगभग। इस टाइम 13-14 हज़ार के करीब लावारिस डेड बॉडी। 13-14 हज़ार लावारिस लाश होगा। उसके बाद कई सारी जो मतलब जो सब हम लगभग 350-400 अस्थियाँ होती हैं हर बार लेके। इस टाइम भी मेरे पास लगभग 300 के करीब अस्थियाँ पड़ी हैं जो हम फरवरी मार्च में अब उसे वहाँ पे हरिद्वार में लेकर जाएंगे। इस आया आपने बताया कि आपने गाड़ी का स्टीयरिंग पहली बार लिया था और मैं कहता हूँ मैं तो उस मालिक का सुना तो गाड़ी चली कैसे मुझे भी नहीं मालूम। पर उन सब का पहले बारी सभी डर गए थे। उसके बाद तो जैसा जैसा सब उनके घर को जाने जाते थे हम। पर लोग हमें कहते थे कि आपको डर नहीं लगता। हम कहते डर उस मालिक का हमें है और किसी का डर नहीं। अगर उनका हाथ रहेगा तो हम आगे चलते हैं। कभी मोरल डाउन? मांस हाथ में आ जाता, कीड़े हाथ में आ जाते थे। अब ये मालिक को पता, क्या पता हम करोड़ कीड़े होते हैं कि डेड बॉडी को जब हम उसका संस्कार करते हैं तो उनको भी संस्कार हो जाता है। ये हमें नहीं पता कि हमने ये पुण्य का कार्य किया या पाप का कार्य, उस मालिक को पता है। सुबह 7 बजे मेरे घर के खाना बना के दे देते थे और वो खाना हमसे आगे शिवपुरी में बैठ के खाना खाया। जब संस्कार करते थे वहीं पे खाना खाते थे और रात को 9 बजे तक हमने संस्कार किया। 9:30-10 बजे आता था, लॉकडाउन था, लोग सब अपने घरों में बंद होते थे। मेरे को 1 महीने 2 महीने तो मेरे पड़ोसियों ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी होगी। टहर से मिलती थी। 3-4 दिन पहले इतनी फूली हुई थी जब 3 दिन 72 घंटे हम इंतजार करते थे, उसको इतने कीड़े हो जाते थे। हमारे को उठाने में भी ये पड़ता था, पकड़े का हम कि उतने हजारों कीड़ों को भी साथ में हमने जला दिया। तो वो तो मालिक का कार्य अब हम नहीं सोच पा रहे। अच्छा, ये कहते हैं कि लोग कहते हैं सिर्फ एक पैसा अर्थ रह जाता है कि कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, फंडिंग आनी चाहिए। क्या मन में कभी लालच आया कि इस भावना से पैसा कमाया जाए? ऐसी बात, मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया। मेरे मन में एक बात थी, छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, टाइम से कल आता है। क्या चमन जी का भी ऐसा कोई सवाल था, कभी पॉलिटिक्स में आएंगे? सेवा की जा सकती है, हाँ या नहीं? राजनीति में देखो सेवा तो की जा सकती है, वो अपने मन की सोचा किस भाव से करता है। मगर हम राजनीति पार्टी के सपोर्टर हम तो देखो किसी पार्टी से नहीं है। जो भी सरकार आती है हमारे लिए सब उस माथे पे है। इस टाइम भी जो सरकार कार्य कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है। जो मैं गांव से बिलोंग करता था, यहाँ आकर कपड़े की, गांव में घूम घूम कर मैंने कपड़े की फेरी की, फिर छोटी सी दुकान बनाई, सीढ़ी जीटी रोड पे खड़ा होकर सड़क पे आवाज लगा के सामान बेचा। आज मालिक की इतनी कृपा है, मेरे पास अपना मकान, दुकान, गाड़ी, सब कुछ मालिक ने मेरे को दिया है। मैं उसका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में। और आज अपने पानीपत वालों के लिए हम पॉडकास्ट लेके आए हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसका समाज सेवा में एक अलग वर्चस्व है। चाहे बात किसी भी समय की कर ली जाए,
पिछले कई वर्षों से लगातार पानीपत में एक समाज सेवा, सिर्फ और सिर्फ आधार समाज सेवा को लेकर के चलते हुए जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं और समाज सेवा को जिन्होंने अपना आधार मान लिया है और ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जिसे देख करके आप भी एक बार को हैरान रह जाएंगे। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम उनके दिल की गहराई से तमाम बातें करेंगे कि आखिर ये विचार आया कैसे और कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें बातें करेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं चमन गुलाटी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको जी। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कृपा प्रभु की कृपा ऐसी बरसी कि चमन जी शुरुआत से समाज सेवा के कार्यों में लगे। तो आज हमने पॉडकास्ट की भी शुरुआत की तो हमने सोचा सबसे पहले पॉडकास्ट आपका दिखाना चाहिए, क्योंकि आप ये बताइए कि आप कब से जनसेवा दल के साथ जुड़े हुए हैं? पहले एक चीज़ ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूं जनसेवा दल की तरफ से। 2000 सन में मैं इस जनसेवा दल के साथ जुड़ा था। सबसे पहला केस देखने को मुझे ये मिला था कि एक संजय चौक पर एक एक्सीडेंट हो गया है और लोग खड़े हुए देख रहे हैं। उस समय लोगों के मन में भय होता था, पर मेरे साथ एक व्यक्ति और था। मैंने उससे कहा कि इसे उठा के हमने बाइक पे सीधा सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हम, और वहाँ ले जाने के बाद कईयों ने मुझे डरा दिया, आप इसको लेके आए हैं, इसकी डेथ होगी तो आपके ऊपर केस बन जाएगा, वो होगा। पर मैंने मानवता को देखते हुए मैंने ये सोचा इसकी जान बच जाए, अगर इसकी जान बच जाती है तो हमारे ऊपर कोई केस आ जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत जब हम उसे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने उसे देखा और तुरंत उसे फिर प्रेम हॉस्पिटल में ले गए तो उसकी जान बच गई थी। उस दिन से मन में एक ही धारणा हो गई थी कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है बेसंकोच होकर उठा के ले आना और उसका हमने इलाज कराना, उसकी सबसे पहले उसकी जान को बचाना है। 2000 में आप जुड़े थे, आज 2025 है, 25 साल हो गए आपको। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइफ पे? कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस आ जाएगा? बहुत खट्टे मीठे आए। जब पहला ये उठा के लाया था तो अगले दिन पेपरों से लोग मुझे डराने भी लगे थे, ऐसा कार्य करेंगे कोई आपको अंदर कर देगा, वो होगा। पर मन में एक दृढ़ ये थे कि हमें किसी के काम में आना है। तो उसके बाद जैसा कि हम लवारिस का संस्कार, हमारे प्रधान कैलाश ग्रोवर जी थे, उन्होंने लवारिस के संस्कार के लिए मुझे लेके गए साथ। पहले दिन की बात है कि उन्होंने कहा इस डेड बॉडी को उठाइए। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। तो पहली बार मैं सोच रहा था कि मैं इसको उठाऊं तो कहाँ से उठाऊं, कैसे उठाऊं, मन में एकदम वो था। पर जब उसने मुझे कहा क्या सोच रहा है, ऐसे सिर पकड़ के उसको रख दिया और उठवा दिया मेरे को। उस दिन का बाद है कि आज अगर उसके बॉडी के 6 टुकड़े भी मिलते हैं तो उठाने में मुझे संकोच नहीं होता। तो आदमी के घर में किसी की डेथ हो जाए वो वैसे ही हाथ कांप जाता है कि भाई डेथ होगी। आप जाते हैं लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने, तो आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है? अब ऐसा हो गया है, मन में ऐसी रचना हो गई है कि हमें सिर्फ एक सेवा का भाव नजर आता है। अगर उसके 10 टुकड़े भी हैं उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे कोई लवारिस हो चाहे कोई कैसा। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, सबसे पहले 13-17 में फ़ोन आया कि एक कोविड है, इसकी डेथ हो गई, आप इसका संस्कार कर दीजिए। मैंने कहा जी इसका, वो कहते कोई नहीं वैसे डेथ है। मैं उठा के लेके आया था और मैंने आज तक बड़ी गाड़ी को नहीं चलाया था। पहली बार स्टीयरिंग बड़ी गाड़ी का पकड़ा था और डेड बॉडी को उसमें रखवाया। जब डेड बॉडी को मैं रख रहा था तो अड़ोस पड़ोस वालों ने भी सब अपने कमरे दरवाजे बंद कर लिए थे। उसको मैं लेके आया तो किसी ने कंप्लेंट कर दी पुलिस को। पुलिस ने मुझे रास्ते में रोक दिया कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने कहा संस्कार के लिए। कहते नहीं, इसको सिविल हॉस्पिटल लेके जाइए और इसका पहले इसका टेस्ट होगा कोविड का, तब आप इसको करना। जब मैं सिविल हॉस्पिटल में ले गया तो डॉक्टर तक भी मैंने देखे थे कि जो भी था मेरे से सब दूर हट गए, कि जैसे कोई मैं अछूत हो गया हूँ। कोविड का डर था, सबके मन में डर था, मगर डॉक्टरों ने उसका सैंपल लिया और अगले दिन उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपरों में छप गई थी। उस दिन मैं अपने परिवार में अपनी गली में गया तो गली वालों ने भी मुझे कहा कि आप ये कार्य ना कीजिए, कोई और सेवा कर लीजिए। तो उसके बाद मैं अपने आश्रम में गया। सबको डर हो गया था कि अगर इसका पॉजिटिव निकल आता है तो ये सारी की सारी जगह सील हो जाएगी। पर उस मालिक की कृपा है, मेरी बेटियों का भी फ़ोन आया कि पापा आप ये सेवा ना कीजिए। मैंने कहा बेटा ऐसा है, जैसा कि आप अगर आपने सेवा करनी है तो एक बार अपने गुरु जी से पूछिए। हमारे गुरु ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं। तो उस समय मैंने ये कहा था कि इस समय तो कोविड काल में अंदर जाने भी नहीं देंगे। तो कुदरती क्या हुआ, मालिक ने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दी। तुरंत क्या हुआ कि शाम को एक लाइव सत्संग आया कि 1819 में भी एक ऐसे प्रलय आई थी जिसमें भी ऐसे छुआछूत की थी। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने एक ही वर्ड कहा था कि आप लोग इनका क्रिमिनेशन करें, सभी लोग सेवादार इकट्ठे होके इसका क्रिमिनेशन कीजिए। जब वो बात आई तो मेरी बेटियों ने सुनी तो मेरी बेटियों ने ये कह दिया कि हमें हमारा जवाब मिल गया है, जो हमारे सतगुरु ने हमारा जवाब दे दिया, आप जाइए सेवा कीजिए।
तो उस समय में रोज़ हम संस्कार करने पे जाते थे। कई लोग हमें हीन भावना से देखते थे, कोई हमारे नज़दीक नहीं लगता था, पर मन में एक इच्छा थी कि हमें सेवा में सेवा करनी है। तो ये सेवा उस मालिक की कृपा से होती है, हम लोग एक माध्यम हैं। तो उसके बाद हमारे मन में आया कि ये जो आश्रम बनाया है, आशियाना बनाया हुआ है, ये उन लोगों का है जिसमें मंदबुद्धि, विकलांग, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो हम लोगों के पास रोज़ कॉल आती हैं, ये व्यक्ति यहाँ पड़ा है, मलमूत्र में भरा पड़ा है, आप इसे अपना आशियाना ले जाइए। तो ऐसे ही हम वहाँ से लिखवा के आने की बात पे आएंगे, लेकिन एक बार भी पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि हम दर्शकों को शुरुआत से पूरी कहानी बताना चाहते हैं। 2000 में आप आए, लेकिन तो उसके बाद हमने ये जैसे लवारी डेड बॉडी का संस्कार चालू किया, तो सरकारी अस्पताल में जितने भी मरीज हैं सभी को तीनों टाइम चाय, ब्रेड, दूध दिया जाता है। किसी को दवाई की ज़रूरत है तो हमें हमारे वहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है, वो पर्ची लेके आते हैं, हम उन्हें पर्ची साइन करके दे देते हैं, बाहर मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। कहीं पर आपदा आ जाती है, जैसे हम केरल गए, बिहार गए, नेपाल गए, हर जगह जहाँ भी आपदा होती है तो वहाँ पर हमारे को जाना होता है। और वहाँ जाकर हमें ये है कि 2-2 ट्रक सामान इकट्ठे करके लेके गए। पूरा शहर हमारा सहयोग करता है। उस सहयोग के लिए हम पूरे शहर के धन्यवादी भी करते हैं, ऋणी हैं, क्योंकि हमें एक आवाज़ पे हमारा सहयोग करते हैं और वहाँ जाकर उनकी हम सहायता करते हैं। तो कहीं भी ऐसा कोई कार्य हो, हर समस्या का हल जन सेवा दल। हमें तो अब कोई भी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या भी, वो छोटी सी समस्या नजर आती है। पहली बार जब किसी अनजान डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया तो घर वालों ने, जैसे माता पिताजी या फिर घर वालों ने, तो क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा था, वो बताएंगे एक बार? वो लम्हा क्या रहा था? रिएक्शन सुनने का लम्हा ऐसा है, रात को मुझे भी वो दिखाई दिया। उसके बाद हम अपने, जब हमारे परिवार कहने लगा कि आपको ये सेवा का कार्य और कर लो, हमने कहा एक बार गुरुजी से पूछते हैं। तो गुरुजी के पास हम गए थे, तो महाराज जी, हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी ने कहा, जो ये सेवा करता है इसे सेवा करने दो। हमारा जो परिवार है एक संत मत इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उन्होंने ये कह दिया इस रास्ते पे आपने चलना है, तो वो रास्ता हम सीधे होके चलते। और हमें पता है गुरु का हाथ हमारे सिर पे है, पर अंदर से वेदना होती थी, दिल कपकपाता था। पर यह है कि जब उनकी पीठ पे, अगर हमारे पीठ पे उनका हाथ रखा जाता ना, फिर हमें कुछ नहीं सूझता कि फिर हमें कार्य करना ही करना है। घर वालों ने नहीं रोका कभी? घर वाले कह रहे हो? हाँ, परिवार ने एक बार कहा कि जैसे कपड़ों में स्मेल आती है, हम डेड बॉडी उठा के लाते हैं, कपड़ों में स्मेल आती है, तो ये कपड़े, मैंने कहा कि आप नहीं धोएंगे तो मैं धो दूंगा। पर आज मैं अपने परिवार से ही ये सेवा का कार्य है, मेरा परिवार मेरा साथ देता है, तब ये सेवा का कार्य हो जाता है। कहीं भी कोई नेत्रदान का कार्य आता है, रात को 2 बजे हम डॉक्टरों की टीम को बुलाते हैं, उनके साथ जाके हम उनकी नेत्रों का दान कराते हैं। कहीं शरीर का दान है, वो शरीर का दान कराते हैं। तो इस कार्य के लिए मेरा, जब परिवार मेरा साथ देता है तब मैं इस सेवा का कार्य कर पाता हूँ। अगर मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा तो मैं सेवा का कार्य नहीं। यार दोस्त भी होंगे आपके, यार दोस्त जो थे उस टाइम, कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड होंगे, उन्होंने कभी उनसे नहीं हुई कि भाई स्कूल फ्रेंड से? उनको बहुत अचंभा है कि आप इस कार्य में गए कैसे। वो तो आज भी मुझे कहते हैं कि आप ये कार्य करते हैं। मैं कहता हूँ मैं ये कार्य नहीं करता, ये कार्य हमारे को परमात्मा करवाता है। और आप लोगों का हमें आशीर्वाद, पूरे शहर मुझे आशीर्वाद देता है, उनके आशीर्वाद से ये सेवा का कार्य। मैं कहूँ कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होता, ना ही मैं कर सकता। तो इस अब तक कितनी लावारिस लाशों का आप अंतिम संस्कार कर सकते, कोई डाटा है? डाटा है, कितने? 25 साल हमें हो गए हैं, लगभग इस टाइम 13-14 हज़ार के करीब लावारिस डेड बॉडी। 13-14 हज़ार लावारिस लाशों का? लावारिस लाशों का। उसके बाद जानकारों में तो बहुत संस्कार हुए हैं, उसकी तो हम, उनका परिवार होता है, उनके साथ जाते हैं। कई नहीं कर सकते, किसी को नहलाना है, डेड बॉडी है, वो एक परिवार कहता है हम नहीं नहला सकते, आप आ जाइए। अभी ऐसा हुआ था, अभी 4 दिन पहले परिवार का ही एक सदस्य रोहतक में डेथ हो गई है, वो एक सेवा संस्थान में छोड़ा था, उन्होंने कहा जी आप ले जाइए। तो उनका कॉल आया हमारे पास, आप इसका संस्कार कर देंगे? उनके बिल्कुल आएंगे। उनके आने से पहले जाके वहाँ पहुँचे, उसका संस्कार विधिपूर्वक किया। फिर उसके बाद हम इन फूलों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक साई संध्या रखी जाती है, जिसमें पूरे शहरों को बुलाया जाता है, और उसमें हम ये कहते हैं सभी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद वहाँ जाकर हम फूलों का विसर्जन करते हैं। वहाँ पर भी हवन यज्ञ होता है, लंगर होता है। जैसे अपने परिवार की हम सेवा करते हैं, उसी प्रकार ये सेवा का कार्य। ऐसी अस्थियां भी होती हैं कई सारी, जो मतलब जो हम लगभग 350-400 अस्थियां होती हैं हर बार लेके। इस टाइम भी मेरे पास लगभग 300 के करीब अस्थियां पड़ी हैं, जो हम फरवरी मार्च में अब उसे वहाँ पे हरिद्वार में लेकर जाएंगे।
ये तो सेवा का कार्य हमारा चलता रहे। कहीं भी कोई भी कार्य आ जाता है तो सेवा के काम में हम पीछे नहीं रहता। हमारे को कोई रिश्तों की सेवा करता है, वो भी मैं फ्री रिश्तों की सेवा भी करवाता हूँ। हर रविवार को काशी गृह मंदिर में बैठता हूँ। जिनको बच्चों के रिश्ते नहीं हो पाते वो आते हैं, वहाँ पर फार्म भरते हैं, और लड़की वाले भी भरते हैं, उनको हम बताते हैं। जिनका संयोग बनता है उनको संयोग करवाते हैं। अब चलो थोड़ा सा आगे आते हैं। 2000 से आप लगे थे, थोड़ा लमसम सब सही चला। अब आते हैं अच्छा, जब कोरोना की महामारी आई थी उस टाइम आप स्टार्टिंग बताए, तो पहला जब केस आया आपने बताया कि आपने गाड़ी का स्टीयरिंग पहली बार लिया था। पहली बार ही लिया था, और मैं कहता हूँ मैं तो उस मालिक का सुना, गाड़ी चली कैसे मुझे भी नहीं मालूम, पर उन सब का पहले बार सभी डर गए थे। उसके बाद तो जैसा जैसा सब शहरों ने सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, और मेरे साथ कमल गुलाटी जी हैं और मेरे साथी हैं। हम फिर चल के लगभग 1200 संस्कार पानीपत। अच्छा, जो पहली बार पीपी किट पहनी थी तो कैसा लगा था? पीपी की किट पहनने के बाद ऐसा है, ये समझ लो कि जब गर्मी इतनी महसूस होती थी हमें कि हम जब अंदर एक समय में हमने एक 20-20 चिताएं इकट्ठी अग्नि देते थे। एक दिन में रिकॉर्ड है कि 48 संस्कार हुए पानीपत के अंदर। तो लोगों को जैसे दिल्ली में लगता था, लोग हमें रात को ही फ़ोन करना चालू कर देते थे। कोरोना काल में ऐसा भी था कि कई बंदों के अकेले होते थे, उनको कोरोना हो गया और बाहर निकल नहीं सकते थे, तो उनको खाना देने के लिए उनके घर तक पहुंचाते थे, मेडिसिन उनके घर पहुंचाने जाते थे हम। पर लोग हमें कहते थे कि आपको डर नहीं लगता। हम कहते हैं डर उस मालिक का हमें है और किसी का डर नहीं। अगर उनका हाथ रहेगा तो हम आगे चलते हैं। कभी मोरल डाउन हुआ? क्योंकि कोरोना टाइम की आप अभी बात बता रहे थे, जब सोसाइटी ने एक तरफ से कह दिया कि भाई चमन दूर रहे इन चीज़ों से, ये चीज़ ना कर, अच्छा लगे तो सोसाइटी सील करवाएगा, तो मन में एक वो हुआ भाई फील सा, यार मैं इतना बढ़िया फील होता था। अब सबसे बड़ी बात ये है, फिर मैंने एक ही नियम सोचा था, मैंने अपने परिवार गली वाले महल्ले को कह दिया था, मैं आपको सुबह से रात तक दिखूंगा नहीं। सुबह 7 बजे मेरे घर के खाना बना के दे देते थे, और वो खाना हमसे आगे शिवपुरी में बैठ के खाना खाया। जब संस्कार करते थे वहीं पे खाना खाते थे, और रात को 9 बजे तक हमने संस्कार किया। 9:30-10 बजे आता था, लॉकडाउन था, लोग सब अपने घरों में बंद होते थे। मेरे को 1 महीने 2 महीने तो मेरे पड़ोसियों ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी होगी। ठीक है, वो अखबारों में न्यूज में मुझे देखते थे, मगर मेरी आमने सामने किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। रातों को नींद आ जाती थी? जब दिन में 40 से 48 संस्कार करते थे तो रात में नींद बढ़िया आती थी? ये तो नींद ऐसा है, मैं कहता हूँ उसका हमें आशीर्वाद है, और वो हमें सेवा देता ना। अगर हमारे से कोई सेवा छूट जाए तो मुझे नींद नहीं आती थी, अगर सेवा करके आता था तो मुझे नींद आती थी। अगर मान लो मेरी से कोई सेवा छूट गई तो मैं ये सोचा मेरे से बहुत बड़ा कार्य छूट गया है। तो पहला आपने बताया था कि जब गर्दन उठा के आपने रखी थी, लेकिन इसके बाद कोई एक ऐसा केस आया? कोई इसके बाद तो ऐसे ऐसे केस आए हैं कि ऐसे ऐसे पूरे शरीर, जब डेड बॉडी मिलती थी, नहर से मिलती थी, 3-4 दिन पहले इतनी फूली हुई थी, जब 3 दिन 72 घंटे हम इंतजार करते थे, उसको इतने कीड़े हो जाते थे, हमारे को उठाने में भी ये पड़ता था, पकड़े कहाँ मांस हाथ में आ जाता, कीड़े हाथ में आ जाते थे। अब ये मालिक को पता, क्या पता, हम करोड़ कीड़े होते हैं कि डेड बॉडी को जब हम उसका संस्कार करते हैं तो उनको भी संस्कार हो जाता है। ये हमें नहीं पता कि हमने ये पुण्य का कार्य किया या पाप का कार्य, उस मालिक को पता है। कि उतने हजारों कीड़ों को भी साथ में हमने जला दिया, तो वो तो मालिक का कार्य, अब हम नहीं सोच पा रहे। अच्छा, एक उद्देश्य रहता है कईयों का, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा वैसे भी रहेगा, लेकिन पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है जो चीज़ है, कि कहते हैं कि लोग कहते हैं सिर्फ एक पैसा अर्थ रह जाता है, कि कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, फंडिंग आनी चाहिए। क्या मन में कभी लालच आया कि इस भावना से पैसा कमाया जाए? ऐसी बात सुन लीजिए, आपको मैं कहता हूँ, कोविड काल में, हाँ मैं बिल्कुल बात साहब आपकी बड़ी बात है। कोविड काल में गवर्नमेंट पैसे देती थी, मैंने ही गवर्नमेंट को पहले लेटर लिख के दे दिया था कि हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, हमें कोई पैसा नहीं लेना। आज भी वो लेटर नगर निगम में पड़ा है, मेरे साइन हुए पड़े हैं। कोई उस बात की फंडिंग के लिए तो हमने कभी सोचा नहीं है कि इस पैसे के लिए कार्य करना है, ये सेवा का कार्य। बाकी आपकी बात, बड़ी बात भी कर देता हूँ, फंडिंग के बगैर सेवा का कार्य चलता भी नहीं है। हमारे पास वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में हर महीने हम 300 विधवा असहाय लोगों को राशन वितरित करते हैं। क्या वो मेरे अपने घर से नहीं करता? लोगों की सेवा आती है तभी ये सेवा का कार्य हो पाता है। तीनों टाइम में हम मरीजों को खाना खिलाते हैं, वो लोगों की सेवा आती तब होता है। संस्कार करते हैं, बड़ी बात आ गई अब संस्कार के ऊपर। 50,000 रुपये गवर्नमेंट निगम जो है शिवपुरी को लकड़ों के लिए देती है, जबकि शिवपुरी 80,000 रुपये मांगता है। 30,000 रुपये हम लोगों से इकट्ठा करके निगम को, इसको शिवपुरी को दे रहे हैं ताकि संस्कार का कार्य रुक ना सके। मगर इस सेवा के लिए हम पीछे नहीं हटते। अगर निगम नहीं भी देता तो भी हम सेवा करेंगे, लोग हमारे को सेवा देने के लिए तैयार है। पर फंडिंग के बगैर कभी सेवा का कार्य भी नहीं होता। हाँ, जितनी भी मेरी टीम है वो कोई फ्री सेवा निष्काम भाव से करती है, कोई पैसा नहीं देती।
पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में कोई दोस्त मिला हो, कहता हो कि भाई अब तो चल इतने सारे मोमेंट झेल लिए हैं, कोरोना टाइम आपने देखा आपने इतने लवारिस लाशों का संस्कार किया, तो अब कोई मिलता है, कोई कहता है कि हाँ भाई उस टाइम हम गलत बोल रहे थे, अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई मिला? अब तो पूरे शहर का मुझे सहयोग मिलता, आशीर्वाद देते हैं। वो आज हमारी गाथाएं लोगों को गाते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, निष्काम भाव से कार्य किया। अच्छा, निष्काम काम करता है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो एक स्वार्थ निकल आता है। क्या चमन जी का भी ऐसा कोई स्वार्थ है? कभी पॉलिटिक्स में आएंगे? ये तो कई बारी बातें उठती है, मगर हमने ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं है कि हमें पॉलिटिक्स में आना है। अभी कुछ दिन पहले बाजार में बैठे थे तो मेरे को कहने लगे कि आप पार्षद का लड़ लो ना इलेक्शन, जो आपके सामने वाला काम उसको बिठा देंगे, हम बोल देंगे। मैंने कहा हमको सेवा के रूप में कोई सेवा बताओ, हम वो कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में हम कभी नहीं आए। राजनीति में सेवा की जा सकती है, हाँ या ना? नहीं, राजनीति में देखो सेवा तो की जा सकती है, वो अपने मन की सोचा किस भाव से करता है, मगर हम राजनीति में नहीं और नहीं आएंगे कभी भी। शहर, अब थोड़ी बात वैसे आ जाती है, जनरल बात कर लेते हैं थोड़ी। शहर में जो नेताजी काम कर रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं? देखो जी, नेताजी के काम से हम संतुष्ट हैं जी। हमारे साथ तो उन्होंने हमेशा हमारी सहायता की है जी। कभी भी कोई कार्य आया, सेवा की जरूरत पड़ी हमारे को, चाहे सिविल हॉस्पिटल में हमें जो ऑफिस जन सेवा कल का बनाया वो भी नेताओं के सहयोग से, वो हमारे को ये है थोड़ा सहयोग भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारा सहयोग करते हैं। आप कौन सी पार्टी के सपोर्टर हैं? हम तो देखो किसी पार्टी से नहीं है, जो भी सरकार आती है हमारे लिए सब उस माथे पे है। इस टाइम भी जो सरकार कार्य कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है। जो पहले सरकार की है उन्होंने भी अच्छा काम किया, अब जो सरकार कर रही है वो उससे अच्छा कर रही है कार्य। हम किसी के काम की सराहना, हर एक के काम की सराहना करते हैं, हर एक ने हमारी सहायता की है। आज पानीपत में चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का है, उसने जन सेवा दल का सहयोग किया है। उसने ये पार्टीबाजी से नहीं देखा कि ये इस पार्टी में है हम इसका सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, पूरे शहर ने हमारा सहयोग किया है और पूरे शहर का मैं हाथ जोड़ के ऋणी हूँ और वो हमारा सहयोग करते हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ जारी है आप जन सेवा दल के साथ जुड़ें, इस कार्य को देखें, इनको अच्छा लगे तो वो भी बताएं, अगर कोई बात गलत लगती है, बुरी लगती है, वो भी हमें आप बता सकते हैं। अच्छा, अब अपने आशियाने की ओर आते हैं। आशियाना बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे इसे शुरू किया, क्या इसके बारे में बताइए आप थोड़ा। इसको अलग लेता तो ठीक था। आशियाना की बात ऐसा है, मैं बहुत छोटे टाइम में स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे माँ बाप मेरे पिताजी प्रभु चरणों में पहुँच गए, माँ ने भी हमारी सेवा की, मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया। मेरे मन में एक बात थी, छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, टाइम से मेरे पिताजी चले गए, माँ ने हमारे को ऐसा ऐसा स्टैंड किया, तो मन में यही आया कि मैंने अपने आज मैं जिस स्टेज पे मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं देखा, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे बुजुर्गों की सेवा करके कि ये ऊपर तक पहुँचे, कि हमारे बुजुर्ग भी देखे कि हमारा बच्चा अच्छे कार्य कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कितने साल के थे जब आपके माता पिता चले गए थे? मैं लगभग 16 साल का था, मेरे माता पिता। तो पारिवारिक जिम्मेवारी मेरा भाई था और मैं गांव से बिलोंग करता था। यहाँ आकर कपड़े की, गांव में घूम घूम कर मैंने कपड़े की फेरी की, फिर छोटी सी दुकान बनाई, सीढ़ी जीटी रोड पे खड़ा होकर सड़क पे आवाज़ लगा के सामान बेचा। आज मालिक की इतनी कृपा है, मेरे पास अपना मकान, दुकान, गाड़ी, सब कुछ मालिक ने मेरे को दिया है। मैं उसका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, मगर मैंने अपने जीवन में मेहनत की है, काम किया, दुकान का भी तो शरीर को तोड़ा है। 2000 से मैं 1984 में काम लगा था, 16 साल में मैंने अपनी इतनी मेहनत की है, अपने आप को स्टैंड करने के बाद मैं इस संस्था में आया था। अगर मैं घर परिवार नहीं चला पाऊंगा तो मेरा संस्था में आना भी बेकार है। पहले मुझे अपना परिवार चलाना है, परिवार के लिए मेहनत करनी है, सेवा करनी है, परिवार के लिए कमाना है। अपने आप को जब मैं स्टैंड हो गया था तब इस सेवा में आया था मैं। अच्छा, तो यहाँ कैसे सेवा करके जाती है उसके बारे में एक बार दर्शकों को बताएंगे, यहाँ की कैसे क्या क्या रहता है यहाँ का? यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में 48 लोग हैं, जिसमें 15 महिलाएं हैं और 33 बुजुर्ग हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, मंदबुद्धि विकलांग भी हैं, जो चल नहीं सकते, मलमूत्र भी बेड पे करते हैं, उनके डायपर बदलते हैं। मेरी पूरी टीम है, मेरा सहयोग करती है और ये सेवा के कार्य में खाना पीना सारा शहर है मेरा सहयोग कर रहा है। और इन लोगों को देख के लोग, मैं ये कहता हूँ,
हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ आशियाना बना ये सजीवित लोगों का मंदिर है। मैं ये कहता हूँ एक बार इस आशियाना में सभी आए, आप इनके साथ आके मिले, इन बुजुर्गों को भी लगता है कि मेरा अपना परिवार है। ये सजीवित लोगों का एक मंदिर है, और अपना जन्मदिन हो, सालगिरह हो, जो भी आप बनाना चाहते हैं, इनके साथ आकर अपनी खुशी बांटिए। आपके घरों में कितनी खुशियाँ आएंगी, एक बार आप देखिए इस बात को करके। तो थोड़े मतलब जैसे देखो कहीं आप समाज की जो सोच है, समाज कहता है अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है या कुछ होता है उससे कट्टी काट लेता है, किनारे से हो जाता चला जाता है, लेकिन आप उन्हें लाते हैं, घोलते मिलते हैं अपने साथ, तो कैसा अनुभव रहता है उसका? हमारे को तो जी खुशी मिलती है। अभी भी जब मेरी टीम है, हम उठा के लाते हैं, जब हम उसको नहलाते हैं, उसके कपड़े वस्त्र नए अच्छे पहनाते हैं, वो हमारे जैसा ही दिखता है। तब आप उसमें भिन्न नहीं देखेंगे। अभी थोड़े समय मतलोडा में एक दो भाई आपस में घर में रहते थे, एक भाई ने अपने आप को कमरे के अंदर, उसमें बाथरूम के अंदर बंद कर रखा था, 35-40 दिन से वही गंदा पानी पी रहा था। जब हम उसको लेके आए तो उसकी हालत कुछ थी, आज उसकी हालत देखते हैं तो इतना जी जैसे हमें वैसे वो है। और आज वो पहले कहता था मुझे मौत चाहिए, आज वो कहता है कि मुझे जीवन चाहिए, और उसकी खुशी को देख के हमारी खुशी डबल बढ़ जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीवन से मौत और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और चमन गुलाटी के विचार, जो आप लोगों के जितने दर्शकों के जो सवाल थे हमने वो सब जानने की कोशिश की, लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई चीज़ प्रश्न रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, ताकि हम दोबारा इनके साथ मिल करके फिर से आपको इनके का एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट आपको दिखा सके। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।